हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरके सिंह, न्यू स्टोरी मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं मिस्टर विवेक बिंद्रा की। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने और इनके बैकग्राउंड की आज बात करेंगे कि ये कहां से कहां तक पहुंचे। बात करें अगर इनके एजुकेशन की, विवेक बिंद्रा ने अपनी एजुकेशन के लिए फुटपाथ पर इन्होंने डिक्शनरी बेची, कई सारी बुकें भी बेची और ये एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर माने जाते हैं और ये कई सारे अवार्ड भी जीत चुके हैं। और आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इनसे मिलने आते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं और उन्हें बिजनेस के बारे में भी बताते हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे डेवलप करें। एक बार इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया पर कंपनी ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। विवेक बिंद्रा अपने ऑडियंस को ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे गाइड करते हैं कि आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उनके दीवाने हैं। इनकी बोलने की पावर इतनी ज्यादा है कि सुनते सुनते लोगों के कान भी खड़े हो जाते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं इनके बचपन की बातें, कैसे इनका बचपन गुजरा और कैसे क्या इन्होंने बचपन में किया, तब जाकर ये इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने। कैसे बने? बचपन में ही इनकी माता इन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उनका निधन हो गया था और ये अपने चाचा बाबा के साथ में रहते थे। इन्हें अगर बचपन की बातें कहें कि कॉलेज या स्कूल की, तो इन्हें खेलने में बहुत मजा आता था। स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट था इन्हें। स्पोर्ट में जहां जहां ये खेलते, स्कूल या कॉलेज में खेलते, वहां से बहुत सारे इन्होंने अवार्ड जीते और बहुत नाम फेम इन्होंने अपना कमाया। जब ये कोई गेम खेलते थे तो ये अपनी लाइफ से उस गेम को कंपेयर करते थे कि खेल को हारना नहीं है, खेल को जीतना है। बात करें इनकी पढ़ाई की, सब्जेक्ट की, तो इन्हें सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छी सब्जेक्टें आती थी। एक ही सब्जेक्ट इन्हें नहीं आती थी, जो कि थी मैथ। मैथ का कीड़ा इनके दिमाग में बैठता ही नहीं था। ये अपने घर पर ही बच्चों को होम ट्यूशन देते थे और बच्चे इनके पास भी पढ़ने आते थे, जिससे कि इनका जो थोड़ा बहुत खर्चा था वो चल सके और ये अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके। जब ये घर पर पढ़ाते थे तो इनकी जो उम्र थी वो 17 से 18 ही साल थी। धीरे धीरे इन्होंने बहुत बड़ी इनकी कोचिंग हुई और इनके कोचिंग में इन्होंने अपने कोचिंग में कई सारे टीचर भी रखे, जिनसे कि टीचर पढ़ाएं और ये भी पढ़ाते थे। साथ में सब लोग मिलकर पढ़ाते थे, जिससे कि अच्छे पैसे इनके पास आते थे और अपना खर्चा चला पाते थे। जब ये पढ़ाते रहे, काफी टाइम हो गया और सोचने लगे कि मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो इन्होंने सोचा कि चलो, इन्हें जब भगवत गीता में बहुत इंटरेस्ट था, भगवत गीता की बातें बहुत सारी ये जानते थे और उन्हें भगवत गीता को पढ़ते भी थे और उन्हें अपना ही धर्म समझते थे। उन्हें ही अपना माता पिता ही अपने भगवत गीता को ही समझते थे। तो इन्होंने कहा क्यों ना अब समाज सेवा की जाए और ये समाज सेवा के लिए गली गली जाते थे और भिक्षा मांगते और जो गरीब लोग होते थे उनकी सेवा करते थे, उन्हें खिलाते थे, पिलाते थे और जो असहाय थे उनकी भी मदद करते थे। जिनके पास कोई प्रॉब्लम थी उनकी भी हेल्प करते थे। बहुत इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में। और इनके में एक खूबी थी, इनका एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूं अपने लिए। जैसे मैंने अपनी लाइफ को काटा है वैसे लोग ना काटें, वैसे लोग ना ऐसे सिचुएशन से जिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक उपाय सोचा और इनका माइंड भी लगने लगा और लोगों को ये मोटिवेट करने लगे। मोटिवेट करने में इन्हें बहुत मजा आता था। जो लोग मिलते उन्हें बहुत अच्छी तरीके से, उन्हें कायदे से समझाते। इनका सपना था कि लाइफ में एक बहुत बड़ी क्रांति लाना है, अपने इंडिया को एक वेस्ट इंडिया बनाना है। पर आज अभी हम इन्हीं की ये बात करते हैं कि एक क्रांति लाना था कि जैसे हम जिए हैं वैसे लोग ना जिए, जैसे सिचुएशन में हम पले बड़े हैं वैसे लोग ना पले बड़े। जब ये लोगों की मदद करते थे तो इन्हें एक बहुत अंदर से ऊर्जा मिलती थी कि इन्हें बहुत मजा आने लगा। उन सब चीजों में बहुत मजा आता था, लोगों की बहुत हेल्प करते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनके गुरु ने इन्हें बताया कि आप भगवत गीता को कभी मत छोड़ना।
तो ये भगवत गीता को नहीं छोड़ते थे। भगवत गीता के प्रवचन कॉलेज स्कूल में जाते, वहां सुनाते, लोगों को इंटरेस्ट आता, मजा आता, लोग इनसे सुनते, लोग इनके क्लोज रहते। धीरे धीरे इन्हें मेन पावर मिलने लगी और बोलने की हैबिट भी बढ़ गई। इन्हें साफ सफाई बहुत अच्छी लगती थी। ये अपना खुद का टॉयलेट अपने आप साफ कर लेते थे, किसी से कहने नहीं जाते थे, किसी को बुलाते नहीं थे। ये अपना खुद का टॉयलेट अपने ही हाथों से साफ कर लेते थे। बाद में उस टॉयलेट को यूज करते, बाद में टॉयलेट जाते, बाथरूम जाते, जो भी कुछ करना होता है इन्हें। और ये भगवत गीता के रोज कुछ पन्ने जरूर पढ़ते, जिससे कि इनका माइंड फ्रेश हो जाता और एकदम ताजगी महसूस होती थी। अगर बात करें इनके खाने पीने की, तो कभी कभी ऐसे ही सो जाते थे, खाना लेट में बनता था, कभी कभी खाना भी नहीं होता था, तो ऐसे ही खाते पीते थे। और ये जो डिक्शनरी जो बेचते थे, फुटपाथ पे बेचते थे, वहीं से ही खाकर आ जाते थे, फुटपाथ पर ही खा पी लेते थे, क्योंकि इतना पैसा नहीं था जो होटल में बैठकर खाते। तो इन्होंने बहुत दिक्कतों का सामना किया है। काफी समय तक ऐसे ही चलता रहा और फिर धीरे धीरे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोची और कहने लगे कि अब ऐसे नहीं होगा। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जहां पर बिजनेसमैन लोग आते थे और चाय पीते या बैठते थे, तो वहां पर ये जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, और वो लोग मीटिंग करते थे तो इनकी मीटिंग भी अटेंड करते और सुनते उनकी बातें कि लोग कैसा बोलते हैं, मतलब ये होता क्या है। मतलब इन्हें कुछ चीजें पता नहीं थी। चुपचाप बिजनेसमैनों की बातें सुनते और शांतिपूर्वक बैठे रहते थे, ज्यादा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनके बोलने वाला या बात करने वाला कोई उनका दोस्त तो था ही नहीं, तो किससे बात करते, क्योंकि बिजनेसमैन लोग जो आते थे वो नए लोग थे, उनसे कैसे वो बात कर सकते। तो काफी टाइम तक ये चलता रहा और अभी बड़ी बड़ी सेमिनार होती थी, मीटिंग्स होती थी, वहां ये जाते थे, अटेंड करते, देखते कि लोग कैसे बोलते हैं, कैसे क्या समझाते हैं, चीजें समझने लगे। धीरे धीरे इनके माइंड में चीजें आने लगी, धीरे धीरे इनके माइंड में बैठ गई चीजें कि ये बिजनेस क्या होता है। मतलब सारी चीजें इन्होंने पी ली, सारी चीजों का निचोड़ इनके माइंड में आ गया। जब ये मीटिंग से आते तो अपने घर पर आते तो शाम को सोचते रहते कि आज मीटिंग में क्या बताया गया, आज सेमिनार था तो वहां पर कैसे लोग बोलते थे, कैसे लोगों को मतलब मोटिवेट करते थे। काफी टाइम ऐसे भी बीतता गया और लगातार प्रॉपरली इस काम में वो जुटे रहे और मीटिंग्स भी होती रही, मीटिंग्स भी अटेंड की इन्होंने। एक बार बहुत बड़ा सा सेमिनार लगा था और ये वहां गए, काफी लोग वहां पर खड़े थे, तभी ये जाकर वहां पर पहुंच गए और कुछ लोगों से पहले पहुंचे। और क्या होता है कि जब लोग जाते हैं तो वो साउंड सर्विस वगैरह जो होता है उसे मतलब सुधारने लगे, तो ये भी वहां पर पहुंचे और इन्होंने क्या किया, माइक हाथ में पकड़ ली, माइक हाथ में पकड़ ली और काफी लोग खड़े थे, थोड़ा बहुत हेलो हेलो बोला और लोग इनसे इंप्रेस हुए, देखने लगे, इनकी तरफ देखा कि कौन बोल रहा है, ये कौन आ गया है, देखते हैं भाई। सारे लोग चौंक गए। इन्होंने कोशिश की और कुछ बोलने की, पर लोग इनकी बातें लोग वहां कैसे सुनते, पर इन्होंने अपना कोशिश जारी रखा और ये बोलने लगे। वहां पर इन्होंने बहुत अच्छी एक स्पीच दी, बहुत अच्छी स्पीच दी। लोग आए और लोग तालियों का स्वागत किए इनका और पूछने लगे भाई आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इनके बारे में लोग पूछने लगे। तो ये बताने लगे मैं आता था, बैठता था और यही बातें सुनता था। फिर ये लोगों को धीरे धीरे गाइड करने लगे। गाइड कैसे करने लगे, ये मीटिंग्स वगैरह होती वहां पर इन्हें बुलाने लगे, जो अप्लायंस लोग होते हैं, मतलब लीडर्स लोग होते हैं, वो इन्हें बुलाने लगे और कहने लगे भाई आओ हमारी विवेक जी आइए और हमारी मीटिंग में अटेंड कर लीजिए और हमारी मीटिंग में कुछ लोगों को कोई अच्छी बातें बताइए। तो ये बताने लगे लोगों को, लोग इनसे बहुत, इनका बताना बहुत अच्छा लगा, लोग इनके क्लोज हुए। धीरे धीरे बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बहुत बड़ी सेमिनार होने लगी और ये अटेंड करने लगे और खुद आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं एशिया के नंबर 1 मिस्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और ये एशिया के मोटिवेशनल स्पीकर का आज इन्हें भगवान भी माना जाता है। आई लाइक दिस मोर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक फॉर माई